प्रदेश भर में 28 विधानसभाओं में उपचुनाव को लेकर प्रदेश भर के कर्मचारी और अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर अडिग है और अब कर्मचारी भी इस अवसर को खोना नहीं चाहते, जिसके चलते हर विधानसभाओं में हो रही चुनावी सभाओं में अपनी मांगों को लेकर अतिथि शिक्षक वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभी सभाओं में पहुंचकर इन्हें घेर रहे हैं और ज्ञापन के माध्यम से वादा निभाओ की मांग कर रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले में असंगठित कामगार मजदूर संघ के कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शास्त्री ने आज एनटीवी टाइम के इंटरव्यू में रिपोर्टर योगेश चौरसिया के साथ कर्मचारियों और अतिथि शिक्षकों के साथ हो रहे अन्याय, वादा खिलाफी, अनदेखी और सरकार के द्वारा 15 वर्षों से कर्मचारियों के साथ हो रहा शोषण को लेकर बात की, जिसके चलते कर्मचारी जगत में बहुत आक्रोश व्याप्त है। इसी को लेकर वर्तमान समय में उपचुनाव के पहले कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शास्त्री ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से कर्मचारियों के हितार्थ हेतु संकल्प लेकर सभी के साथ एकजुटता के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कही। संवाददाता योगेश चौरसिया की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं एनटीवी टाइम से योगेश चौरसिया और आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शास्त्री, जो कि छिंदवाड़ा पधारे हैं और आज हम उनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे, कर्मचारियों के बारे में बात करेंगे। तो वो हमारे बीच में है और मैं एनटीवी टाइम न्यूज़ चैनल परिवार की ओर से उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार योगेश जी। नमस्ते जगदीश शास्त्री जी। जी नमस्कार। आप बताएं कि अभी आज जो छिंदवाड़ा में आपका जो कार्यक्रम सेट हुआ और आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती में आपने जो कार्यक्रम किया, तो इसका क्या मकसद था, उद्देश्य क्या थे, जिसके कारण कर्मचारियों को बहुत सारे आंदोलन और आवेदन, प्रतिवेदन, ज्ञापन सौंपना पड़ रहा है और उनकी मांगों का निराकरण आज तक नहीं हुआ? क्या कहना चाहेंगे? देखिए योगेश जी, वर्तमान जो समय चल रहा है वो उपचुनाव का समय चल रहा है। आज हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी, उनकी जयंती थी 2 अक्टूबर को। उसके उपलक्ष्य में कर्मचारी यूनियन का एक बहुत बड़ा सम्मेलन आज छिंदवाड़ा में रखा गया था। मैं उसमें सम्मिलित होने आया था। वर्तमान में जो कर्मचारी जगत है वो बहुत विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। कोरोना काल ने एक तरफ तो आर्थिक रूप से उनको मार ही दिया है, ऊपर से शासन की जो शोषणकारी नीतियाँ है उससे भी कर्मचारी जगत काफ़ी प्रताड़ित है। उसको लेकर आज यहाँ पर सभी कर्मचारी संगठन जो कि मध्य प्रदेश के हैं, सभी संगठन के पदाधिकारी यहाँ पर आए थे। उन सबके साथ बैठकर सम्मेलन में चर्चा की और आगे की रणनीति बनाई। हम लोगों को जो वर्तमान सरकार है, जो कहें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार है, उनसे हम लोग 15 वर्षों से मांगने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 15 वर्षों में उन्होंने कोई भी हमारी मांग के ऊपर विचार नहीं किया। इसके कारण उपचुनाव में हमारी क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर भी हमने आज विचार किया। क्योंकि वर्तमान में 28 सीटों पर, 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और सबसे बड़ा मुद्दा यदि विधानसभा उपचुनाव में रहेगा तो प्रथम नंबर पर अतिथि शिक्षकों का, कर्मचारियों का है। साथ में बहुत सारे मीटर वाचक संघ हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। इन सभी लोगों के लिए भी आंदोलन लगातार कर्मचारी के लिए आप लोग कर रहे हैं और भी बहुत सारे संगठन मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। क्योंकि उपचुनाव होने के नाते 28 सीटों में अतिथि शिक्षकों का क्या विरोध प्रदर्शन होगा, किसके पक्ष में अतिथि वोट करेंगे, क्या होगा, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक तो प्रताड़ित है ही सही, मध्य प्रदेश का सब कर्मचारी प्रताड़ित है और एक बड़ा मंच हम लोगों ने तैयार किया है कर्मचारी महासंघ के नाम से। अतिथि शिक्षक तो आज जन आंदोलन बन चुका है। बिना अतिथि शिक्षकों का कोई भी पार्टी बात नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ बात कर रही है, राजनीतिक वाक्यों का प्रयोग कर रही है। इस कारण हमने अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, जिसके साथ मीटर वाचक, आंगनबाड़ी, तकनीकी शिक्षक, सभी संगठनों के लगभग 10 से 12 संगठनों को मिलकर एक महासंघ तैयार किया है। सब वर्तमान सरकार से प्रताड़ित है, 12-15 वर्षों से लड़ रहा है, लेकिन इस सरकार ने किसी भी संगठन को कुछ नहीं दिया। हम सब मिलकर जो वादों से मुकर गई है सरकार, जिसने शोषण जरूर किया है लेकिन किसी भी कर्मचारी को कुछ नहीं दिया, उसके खिलाफ एक शंखनाद कर रहे हैं। ये 28 विधानसभा चुनाव में अगर सबसे बड़ा योगदान सत्ता परिवर्तन का अगर रहेगा तो वो कर्मचारी जगत का रहेगा, अतिथि शिक्षकों का रहेगा, अतिथि विद्वानों का रहेगा, मीटर वाचक संघ का रहेगा। हम सब मिलकर संयुक्त रूप से आज हमने यहाँ रणनीति तैयार की है। भोपाल में 10 तारीख से लेकर आगामी 15 तारीख तक हम अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस और कमलनाथ जी के बंगले पर जाकर उनको पूर्ण दिल से समर्थन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वर्तमान सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया, 15 वर्षों से हम मांग रहे हैं। क्योंकि कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने भी हमें वचन पत्र में लिया था,
लेकिन हम उनसे इसलिए नाराज नहीं है कि वो सरकार 5 वर्ष की थी और हमें उम्मीद थी कि वो सरकार देगी। नोट सीटें भी हमारी दिखाई गई है, कंप्लीट थी। लेकिन अगर भाजपा सरकार ने सत्ता परिवर्तन किया है तो सबसे ज्यादा प्रतिघात जो किया है वो कर्मचारी लोगों पर किया है, क्योंकि उनका भविष्य सुरक्षित होना था और उन्होंने सत्ता परिवर्तन करके उनका भविष्य खतरे में डाल दिया। इसलिए बहुत बड़ी रणनीति हम लोगों ने तैयार की है और निश्चित सरकार की कितने ही वोट आम जनता से मिले, लेकिन उनका जो जीत और हार का अंतर होगा वो कर्मचारी जगत ही तय करेगा, हम लोग ही तय करेंगे। अतिथि शिक्षकों ने कांग्रेस सरकार ने अतिथि शिक्षकों को विधानसभा चुनाव के पहले वचन पत्र में 15 माह की सरकार ने अतिथि शिक्षकों को वचन दिया था कि 3 महीने में आपको नियमित करेंगे। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इसके पहले जब भाजपा की 15 साल की सरकार रही तो उनसे आपको क्या मिला? 15 वर्ष जो सरकार रही भाजपा की वही वर्तमान में, उस सरकार ने हमें कुछ भी नहीं दिया। एक 25% आरक्षण का एक झुंझुना हम लोगों को दिया था, जिसके कारण हमारे जो पूर्ण शुरू से 10 से 12 वर्षों से अतिथि शिक्षक थे वो और बाहर हो गए। और उनके जो पदाधिकारी थे कांग्रेस पार्टी के, बीजेपी पार्टी के, उनको व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने इस प्रकार का 25% आरक्षण लागू किया, जिसको अतिथि शिक्षकों ने नकार दिया। वही कांग्रेस पार्टी ने भी लागू करना चाहा, लेकिन हमने विरोध किया तो उन्होंने नहीं किया। वचन पत्र दिया, वचन पत्र देने के बाद हमें 90 दिन के अंदर उम्मीद थी कि वो होगा और हमारी नोट शीट वगैरह भी कंप्लीट हुई। आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के साथ मंत्रालय में हमारी बैठकें भी हुई और हमें उम्मीद थी कि वो होने जा रहा है। कुछ समय जरूर प्रशासनिक स्तर पर लगा, 90 दिन की बजाय कुछ ज्यादा दिन लग रहे थे, लेकिन इतने में सत्ता परिवर्तन आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अतिथि शिक्षकों के मुद्दों पर सत्ता परिवर्तन किया। उन्होंने कहा था कि मैं ढाल तलवार बनूंगा, मैं आपके लिए सड़क पर उतरूंगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमारा यूज किया और उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया। बिना चुनाव लड़े उनके सारे विधायकों को, हारे हुए विधायकों को उन्होंने मंत्री बना दिया और खुद राज्यसभा सदस्य बन गए, लेकिन अब अतिथि शिक्षकों का नाम लेने से भी वो कतरा रहे। इस कारण से मध्य प्रदेश का एक अतिथि शिक्षक, एक कर्मचारी जगत नाराज है और निश्चित रूप से अगर इस बार सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है कर्मचारियों ने तो निश्चित सत्ता परिवर्तन में अहम योगदान रहेगा तो कर्मचारी जगत का रहेगा। अभी वर्तमान में अतिथि शिक्षक ग्वालियर तरफ देखने में आ रहा है कि बहुत से अतिथि शिक्षक नाराजगी तो व्यक्त की जा रही है भाजपा सरकार से, लेकिन वहीं कांग्रेस सरकार से भी कहीं ना कहीं उनको ऐसा आश्वस्त लग रहा है कि अभी 15 माह ज्यादा समय नहीं मिल पाया कांग्रेस सरकार को। यदि शायद कमलनाथ जी उनके लिए कुछ करते तो ऐसे भी उन्हें ऐसा लग रहा है अतिथि शिक्षकों को, शायद हम फुल सपोर्ट यदि कांग्रेस को करते तो शायद उनका भविष्य सुनिश्चित हो जाएगा। और उपचुनाव में लगातार वार प्रतिवार चल ही रहा है एक दूसरे के ऊपर, तो इन दिनों दीवार लेखन और ये सारे कार्य भी देखने को मिल रहा है, तो क्या इसको क्या समझें? योगेश जी, एक बात बताना चाहूंगा कि कहते हैं ना कि भूख जिसे लगती है वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। आज अतिथि शिक्षकों की ये स्थिति है कि 55 अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश में आत्महत्या कर चुके हैं और लगातार ये स्थिति बन रही है। हम लोग बार बार जन जागरण का कार्य भी कर रहे हैं कि हमें इस प्रकार के कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा अस्त्र है मतदान। और ग्वालियर क्षेत्र में हम घर घर दीवारों पर लेखन कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों ने अपने मकान के बाहर बोर्ड लगवा लिए कि ये अतिथि शिक्षक का मकान है, कृपया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोट मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें, क्योंकि 15 वर्षों से आपने हमारा शोषण किया है। और रही बात कमलनाथ सरकार की, तो उन्होंने इस बार भी उपचुनाव में अपनी गलती को स्वीकार किया कि 90 दिनों में हम नहीं कर पाए, उसके लिए हम अपनी गलती मानते हैं। और अब इस बार अगर कमलनाथ जी की सरकार बनती है तो उन्होंने कहा है कि पहली कैबिनेट जो रहेगी उसमें अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होगा। वचन पत्र में भी उन्होंने पहली मांग हमारी रखी है। साथ ही आगामी 13 तारीख को उनके बंगले पर मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों को बुलाकर वो एक बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं। पूरे मीडिया जगत के सामने आदरणीय कमलनाथ जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो अतिथि शिक्षकों को पहली कैबिनेट में हम नियमित करेंगे। और हम जब मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमारे कोई भी नीति नहीं है कि इनको आगे भविष्य में हम नियमित करेंगे, तो हम उनके साथ क्यों जाएंगे? हम हमारा भविष्य उनके साथ सुरक्षित करेंगे ना, जो हमारी बात कर रहा है, जो हमारे नियमितीकरण की बात कर रहा है। चाहे स्थिति जो रहे, आगामी देखो जीवन में लड़ना और अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन रहना कर्मचारियों के हिस्से में आया है। हम हमेशा से लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ेंगे, लेकिन हम उस पार्टी के साथ जाएंगे जो अतिथि शिक्षकों की बात कर रही है। जगदीश जी, एक पंक्ति है कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे कद चूमेगी आज नहीं तो कल।
इसी वाक्य के साथ शायद अतिथि शिक्षक कर्मचारी संगठन अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वर्तमान में कोविड-19 के कारण जो है बहुत सारी दिक्कतें परेशानी पूरे देश में फैली हुई है, लोग बहुत परेशान हैं। इसके चक्कर में अतिथि शिक्षक जो है अप्रैल तक उनको वेतन दिया गया है और अप्रैल के बाद से अभी तक वो बेरोजगार हैं। जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे अतिथि शिक्षक आत्महत्या तक कर चुके हैं। तो इस बीच में अभी अतिथि शिक्षक संगठन की प्रमुख मांगे क्या हैं? अतिथि शिक्षक संगठन जो है अपनी एक सूत्री मांग पे लड़ता आया है नियमितीकरण की, लेकिन कोरोना काल आ गया। हम भी मानते हैं कि सरकार की आर्थिक स्थितियां कोरोना काल के कारण कमजोर हुई होगी, क्योंकि वो एक हास्यास्पद बात भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अभी वर्तमान में देखो तो जहां पर उपचुनाव है हर विधानसभा में करोड़ों रुपए की भूमि पूजन कर रहे हैं। जब आपके पास करोड़ों रुपए उन चीजों के आ सकते हैं तो अतिथि शिक्षक तो ये बात कर रहे हैं कि हम आपको आर्थिक भार देना नहीं चाहते। वर्तमान समय में जो वेतन हमें मिल रहा है हम उसी पर नियमित कर दें। हमें आपकी जब आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए तब हमारा वेतन बढ़ा देना, लेकिन हमारा पद स्थायी तो कर दे, हमारा भविष्य सुरक्षित कर दे, ताकि हमारे ऊपर जो असुरक्षा की तलवार लटकी रहती है वो नहीं लटकी रहे। इस प्रकार की बात हम मुख्यमंत्री जी का हमारी मुख्य मांग है। 12 माह का हमारा सेवा काल कर दिया जाए, पद स्थायित्व कर दिया जाए, और जो हमें मानदेय के नाम की एक बीमारी है उसको हटाकर हमें वेतनमान फिक्स कर दिया जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। इसमें सरकार का कोई आर्थिक बोझ भी नहीं है। साथ ही हमारे जो है नियमितीकरण के दरवाजे खुलेंगे। आपकी सरकार बनती है उसके बाद आप नियमितीकरण कर देना। हम तो आज भी भारतीय जनता पार्टी से कह रहे हैं कि आप ये कर तो दीजिए। भोपाल में थोड़ी आचार संहिता लगी है। एक एक कार्यकर्ता आपको मिलेगा, अतिथि शिक्षक आपके लिए काम करेगा और निश्चित आपकी सरकार बनवा देगा, लेकिन हमारा भविष्य सुरक्षित करो। आप चाहते हो कि पहले हम आपका भविष्य सुरक्षित कर दें और बाद में फिर आप हमेशा की तरह हमें लटका दो। ये अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों की तरफ भी देख रहे हैं। हम आधी उम्र के हो गए। अब बताइए आप, अगर हमें नौकरी से हटा दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम मजदूरी कर नहीं सकते। गाँव में भी मार साहब के नाम से जाना जाता है। हमारे जो शिष्य हैं वो आज अच्छी अच्छी नौकरियों में जा सकते हैं, लेकिन आज हम जो हैं वो उसी स्तर पर लगे हुए हैं। तो सरकार को इस स्थिति को समझना चाहिए। कमलनाथ जी उस स्थिति को समझ रहे हैं और निश्चित हमको चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी स्तर तक जाना पड़े, रात दिन मेहनत करेंगे, लेकिन सत्ता परिवर्तन करेंगे। कमलनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे और उनसे पहला हक पहले कैबिनेट में हम लेंगे। बहुत बड़ा समुदाय है कर्मचारी जगत का, एक हो चुका है। लाखों कर्मचारियों ने मिलकर एक संगठन बनाया है और हर विधानसभा में 10 से 15 हजार वोटर हमारे हैं। रिश्तेदार और विद्यार्थी अगर देखे जाए उन्हें छोड़कर भी 15 हजार, और जीत आपको पता है 2 या 5 हजार के अंतर से होना है। वो कर्मचारी निश्चित तय करेंगे। आप देखे जाइए, आज से शुरुआत हुई है। आगामी 10 से 15 दिन में हर विधानसभा की स्थिति हम कर्मचारी मिलकर स्पष्ट नजर आने लगेगी। ऐसा माहौल पैदा कर देंगे। आज आप पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के गृह जिला क्षेत्र छिंदवाड़ा में पहुंचे जी। कार्यक्रम हुआ आपका असंगठित कामगार मजदूर संगठन के, जिसमें बहुत सारे संगठन मिले। तो आज का जो कार्यक्रम रहा उसके क्या रणनीति रही? आज की रणनीति, सभी कर्मचारी जगत के मध्य प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ पर आए थे। सबने संकल्पित हुए कि जब जो वर्तमान सरकार है जब वो पीछे हटे नहीं रही है शोषण करने से, हमारी बात कर ही नहीं रही है। हम तो कर्मचारी है, किसी पार्टी के सदस्य नहीं, नाम भारतीय जनता पार्टी के नाम कांग्रेस पार्टी के। हम तो अपनी पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं साहब। पेट की बात जो करेगा हम उसके कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मीडिया में कह रही है कि हमारी कोई नीति नहीं है इन लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने की। तो जो हमारी भविष्य सुरक्षित करने की बात कर रहा है हम उसका सपोर्ट करेंगे, पूरी रणनीति के साथ करेंगे। भोपाल में आगामी 5 से 6 दिनों तक मध्य प्रदेश के सब पदाधिकारी इकट्ठे हो रहे हैं, रणनीति बनाएंगे और इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मैं बार बार कह रहा हूँ कर्मचारियों की रहेगी। ये स्पष्ट शिवराज जी देख लेंगे कि वास्तव में सत्ता परिवर्तन का अगर किसी ने जज्बा उठाया था तो पूरा करके दिखाया। शिवराज जी पिछले चुनाव में भी ये देख चुके हैं कि मैंने इनके साथ धोखा किया था तो सत्ता परिवर्तन इन्होंने किया था, और इस बार इस प्रकार से सत्ता परिवर्तन होगा कि इनके मुख्यमंत्री के सपने ही रह जाएंगे और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ थे कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शास्त्री जी, जिन्होंने कर्मचारी जगत के लिए, अतिथि शिक्षकों के लिए, मीटर वाचक के लिए बहुत सारी ऐसी जो समस्याएं हैं दर्शकों को दिखाए, उनकी समस्याओं को जन जन तक हमारे चैनल के माध्यम से उठाया और उनका साफ साफ कहना है कि वह किसी के साथ तो नहीं है, लेकिन जो अतिथि शिक्षकों का, कर्मचारियों का भविष्य सुनिश्चित करेंगे वो उनके साथ है। यदि
भाजपा हो या कांग्रेस हो, जो उनका साथ देगा, जो उनको नियमित करेगा, उनका 12 माह का कार्यकाल को स्थायित्व करेगा, तो अतिथि शिक्षक भी उन्हीं के साथ रहेंगे। फिलहाल वर्तमान में उम्मीद सिर्फ कांग्रेस सरकार या कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ जी है, जो उनके साथ उनकी लगाई जा रही है कि शायद वो ही है जो अतिथि शिक्षकों की समस्या को सुन सकते, क्योंकि इसके पहले पूर्व की 15 साल में भाजपा की सरकार रही है, तो उन्होंने अभी तक अतिथि शिक्षकों के लिए कोई ऐसे ठोस निर्णय या कदम नहीं उठाया, जिससे कहीं ना कहीं भाजपा को अतिथि शिक्षकों की नाराजगी सामने देखने में आ सकती है इस उपचुनाव में। कैमरामैन संतोष कहार के साथ योगेश चौरसिया की रिपोर्ट, NTV टाइम, छिंदवाड़ा।